सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो, नमस्कार। आरआरसी नेटवर्क के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ है। अपने पितरों के प्रति, अपने जो बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व श्राद्ध पक्ष प्रारंभ है। और ये एक बड़ी अनूठी परंपरा है और सारे विश्व में इस कारण से भारत का अपना एक विशेष स्थान, भारतीय संस्कृति को विशेष महत्व दिया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 11 सितंबर को षष्ठी यानी छठ का श्राद्ध है। मंगलवार 12 सितंबर को सप्तमी तिथि का श्राद्ध है। श्राद्ध तिथि के हिसाब से करना बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सप्तमी तिथि को हुई है तो उसका जो श्राद्ध है वो सप्तमी तिथि को करना चाहिए, क्योंकि तिथि का महत्व होता है भारतीय यदि हिंदू धर्म की यदि हम बात करते हैं तो। और 12 सितंबर को ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके कन्या से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि ये शुक्र की राशि है और शुक्र और बृहस्पति है ये दोनों ही है ब्राह्मण, परंतु दोनों के पक्ष अलग अलग है। एक सुर यानी जो देवताओं के आचार्य है बृहस्पति और एक असुरों के आचार्य शुक्राचार्य। बुधवार 13 सितंबर को कालाष्टमी है और इसी दिन 13 तारीख को अष्टमी तिथि का श्राद्ध है। गुरुवार 14 सितंबर को व्यतिपात योग रहेगा सारे दिन और इसी दिन अविधवा नवमी है और नवमी तिथि का श्राद्ध भी इसी दिन निकलेगा। शुक्रवार 15 सितंबर को नारायण दशमी है और इसी दिन दशमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। शुक्रवार को ही शुक्र राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शनिवार 16 सितंबर को इंदिरा एकादशी है और इसी दिन एकादशी का श्राद्ध भी है। और शनिवार को ही सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आमतौर पर होता यह है कि सूर्य ये श्राद्ध पक्ष के प्रारंभ में ही कन्या राशि में लगभग आ जाते हैं, परंतु अगले वर्ष अधिक मास होने से इस बार जो तिथियां हैं ये कुछ घटती हुई सी जा रही है। इस कारण से सूर्य कन्या राशि में तो जो समय है उनका वो समय पर ही आ रहे हैं, परंतु जो तिथियां जो पर्व आ रहे हैं वो पहले पहले आ रहे हैं। तो सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 16 तारीख को और रविवार 17 सितंबर को द्वादशी यानी 12 तिथि का श्राद्ध है। और रविवार को ही जो हर महीने का जो प्रदोष व्रत करते हैं उनके लिए प्रदोष व्रत भी रविवार को ही है। और रविवार 17 तारीख को ही सारे दिन आश्लेषा नक्षत्र यानी बड़ा मूल है। इस प्रकार से ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब बढ़ते हैं वास्तु टिप्स की ओर।
पिछली बार हम बात कर रहे थे वास्तु में सुगंध की भूमिका पर कि किस प्रकार से पॉजिटिव अप्रोच सुगंध से घर में हो जाता है। आज हम आपको घर में कलह को दूर करने के कुछ सरल साधारण उपाय बतलाएंगे। घर में आमतौर पर जो घर है उसमें कुछ न कुछ तू मैं, क्योंकि इतने लोग रहते हैं, अलग अलग विचार, अलग अलग उनके सोच होती है, इस कारण से कलह की स्थिति बन जाती है। तो क्या उपाय इसमें वास्तु के हिसाब से हम कर सकते हैं कि ऐसे कलह में कमी आ जाए? रात्रि में सोने के पूर्व अपने बेड के पास घी में डूबा हुआ कपूर जलाएं और उस कपूर की सुगंध को सूंघे। इससे नींद आपको अच्छी आएगी। अन्यथा क्या होता है कि नींद की कमी के कारण से अगला जो दिन है वो पूरा चिड़चिड़ा होता है और व्यक्ति जो है अपनी जो खीज है वो घर के किसी न किसी सदस्य पर निकालता है। इस कारण से यदि नींद अच्छी हो जाए तो अगले दिन वह तरोताजा फ्रेश उठता है और अपने काम अच्छे ढंग से, मनस्थिति उसकी अच्छी होती है। अपने तकिए के नीचे भी आप कपूर की टिकिया रख सकते हैं, ये भी एक अच्छा उपाय है। अपने पर्स में हमेशा चांदी का टुकड़ा रखें या अपनी बॉडी को चांदी का स्पर्श होता रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि चांदी की जो तासीर है ये ठंडी रहती है चांदी, और ये चांदी यदि हमारी बॉडी को टच कर रही है, हमारे शरीर को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो इससे हमें तनाव या गुस्सा ये कम आएगा। इसलिए भी चांदी पहननी चाहिए। मंदिर में चावल की ढेरी रखना चाहिए और चढ़ाना चाहिए, या अपने घर में मंदिर में चावल की ढेरी रखे और उसके ऊपर एक चांदी का हाथी विराजमान करे, ये भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। गुड़ और घी मिला करके प्रत्येक गुरुवार को और रविवार को उसकी धुनी अपने पूरे घर में घुमाएं, अर्थात गुड़ और घी मिला करके गोबरी पर आप ये सब कर लीजिए और गुड़ और घी उसके ऊपर डाल दीजिए और उसकी जो धुआं है वो अपने घर में गुरुवार और रविवार को घुमा सकते हैं। घर में सुबह और शाम कोई भजन की या कोई धुन ऐसी लगाएं जिससे कि वातावरण सात्विक बन जाए। तुलसी का वृक्ष घर में अवश्य ही लगाएं, मुख्य द्वार पर लगाएं या जहां आप घर से बाहर निकल रहे हैं, घर में प्रवेश कर रहे हैं, वहां लगा सकते हैं। आंगन में लगाएं। नियमित रूप से घर का जो मंदिर है उसमें कुछ देर पूजा पाठ अवश्य ही करें। इस प्रकार से घर में कलह को दूर करने के लिए कुछ आत्मिक शांति के ये उपाय हैं, स्वयं करें और घर के अन्य सदस्यों से कहें। यदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात, परंतु इस बात पर कलह नहीं होना चाहिए कि आप भी ये सब उपाय करिए, क्योंकि यदि स्वयं सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। स्वयं पर ये सब उपाय लागू करें और इससे आपकी स्वयं पर गुस्से पर कंट्रोल करने की जो मनस्थिति है वो बन जाएगी और कलह की स्थितियां कम हो जाएगी। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे वास्तु टिप्स पर। अब बढ़ते हैं ज्योतिष परिचय की ओर। पिछली बार हमने आपको बुध ग्रह के विषय में बतलाया था नवग्रह परिचय में। आज हम आपको सौर मंडल के ग्रह बृहस्पति यानी गुरु के विषय में बतलाएंगे। गुरु ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, सबसे इसका जो घनत्व है सबसे बड़ा है। गुरु यदि पौराणिक दृष्टि की बात करते हैं तो देवताओं के गुरु है यानी पुरोहित है। गुरु की पत्नी अरुंधति है और अरुंधति से बुध का जन्म हुआ चंद्रमा के अंश से। तो इनडायरेक्टली जो चंद्रमा है ये गुरु के पुत्र माने जाते हैं और चंद्रमा के भी पुत्र माने जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य ग्रहों में राजा माने जाते हैं, मंगल सेनापति माने जाते हैं, उसी प्रकार से गुरु ये सलाहकार मंडल यानी कि मंत्रिमंडल में शामिल है। गुरु को काल पुरुष का ज्ञान कहते हैं। गुरु का अर्थ ही होता है बड़ा या ज्ञानी।
ज्योतिष की बात करें तो गुरु ये आकाश तत्व वाला ग्रह है, पुरुष ग्रह है, जाति से ये ब्राह्मण है और रंग इनका पीला है। कफ प्रवृत्ति है, वृद्ध अवस्था है, वाणी इनकी गंभीर होती है। ईशान दिशा के स्वामी है। गुरु धनु और मीन राशि के अधिपति है। कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं और लगभग 13 महीने में ये एक राशि का चक्कर पूरा कर लेते हैं। गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि होती है, साथ ही साथ पंचम और नवम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से गुरु महाराज दिखते हैं। गुरु जिस भाव में होते हैं उसके कारकत्व में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसका अर्थ एक श्लोक है कि स्थान हानि करो जीव, जीव का अर्थ होता है गुरु, और स्थान वृद्धि करो शनि। गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, उस कारकत्व में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि बड़ी शुभ मानी जाती है। जिस स्थान को देख रहे हैं वहां बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल गुरु के मित्र माने जाते हैं ज्योतिषीय दृष्टि से। शुक्र और बुध, राहु इनके शत्रु है। शनि और केतु के साथ समभाव है, न तो दुश्मनी है न ही शत्रुता है। गुरु से शरीर में चर्बी और देह की पुष्टि का विचार किया जाता है। आध्यात्मिक विकास, सत्वगुण, ये सब गुरु महाराज से ही प्राप्त होते हैं। गुरु जन्म कुंडली में अध्ययन, ज्ञान, भाग्य, राज्य, सम्मान, शिक्षा, विद्या, तप, धर्म, मांगलिक कार्य, पुत्र, बड़े भाई, परदादा, पोता, आचार्य, वाहन, जज, तर्कशास्त्र, व्याकरण, लेखन, ज्योतिष, उपासना आदि के कारण गुरु माने जाते हैं। गुरु प्रभावित व्यक्तियों का भाग्योदय 16वें वर्ष में होता है और गुरु यदि पाप ग्रहों में हो तो ये जातक रोगी रहते हैं। असाधारण रूप से इनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यदि गुरु पाप ग्रहों के साथ हो तो, और जातक की विद्या अधूरी रह जाती है और वह जातक मूर्ख होता है। विचार शक्ति गुरु की विशेषता होती है। गुरु यदि शुभ दृष्टि में हो, शुभ प्रभाव में हो तो ये बहुत अच्छे जज बन सकते हैं और ईमानदार जज बन सकते हैं, या धर्म गुरु बन सकते हैं, अच्छे बड़े दानी, उदार या वैज्ञानिक बन सकते हैं यदि गुरु कुंडली में आपके अच्छे परिणाम देने वाला है तो। गुरु की पीड़ा को दूर करने के लिए किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह से पुखराज, मानिक आदि रत्न धारण कर सकते हैं। गुरु की प्रबलता के लिए प्रतिदिन राम दरबार में अपनी हाजिरी लगाए, अपनी सेवा अर्पित करे और अपनों से बड़ों का आदर करे, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते रहें, जिससे कि गुरु ग्रह आपके लिए अपनी प्रसन्नता देंगे। यह है गुरु का संक्षिप्त परिचय। अगले सप्ताह हम शुक्र ग्रह के विषय में जानेंगे। अब बढ़ते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य विभाग पर। देखते हैं 12 राशियों का फलादेश हमें क्या मिल रहा है 11 से 17 सितंबर 2017 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति सोमवार की बात करते हैं तो नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है अब उस के फल खाने का समय आ गया है, लेकिन इसमें भी जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। मंगलवार बुधवार आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्फूर्ति और आनंद का अनुभव आप करेंगे। परिवारीजन मित्रों की घनिष्ठता बढ़ रही है। गुरुवार शुक्रवार चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ में आए अवसर अनिर्णय के कारण से गवा सकते हैं। शनिवार रविवार स्वभाव में भावुकता अधिक होने से मानसिक बेचैनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। नए कार्य की रूपरेखा कुछ समय के लिए स्थगित कर दे तो अच्छा रहेगा। यह सप्ताह शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए बढ़िया है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति सोमवार को अधिक खर्च पर संयम रखें। मनोरंजन पर अधिक खर्च करने से मासांत में आपके लिए परेशानी हो सकती है। गुस्से पर काबू रखें क्योंकि क्रोध आपके सबसे पहले खुद का ही नुकसान करेगा।
मंगलवार बुधवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको फायदा भी होगा। गुरुवार शुक्रवार कमाई के नए रास्ते साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। शनिवार रविवार दूसरे आपके क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से अलग हटकर आना होगा और अपनी बात को खुल करके रखें। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय बढ़िया है। देखते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन। बुध मिथुन राशि के अधिपति। सोमवार को आपकी सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि हो रही है। उत्साह और सतर्कता से कार्यों को अंजाम दे। घर में मेहमानों के आने से शोर बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही खुशियां भी बढ़ रही है। मंगलवार बुधवार धन संभल कर खर्च करें। लापरवाही आपको भारी क्षति पहुंचा सकती है। बाहर खाने से बचें, वरना सेहत पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। गुरुवार शुक्रवार प्रेरणा आपका मूल मंत्र रहेगी। अच्छे परिणामों की गति बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शनिवार रविवार आमदनी और उधार वसूली के कार्यों होंगे। अपने काम मीठी वाणी से करवा सकते हैं। आपको प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय बढ़िया है। देखते हैं काल पुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार को आपकी वैचारिक समृद्धि में वृद्धि हो रही है। नौकरी और व्यवसाय में आपके स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना आपको करना पड़ेगा। राजनीतिक संबंधों का लाभ हो रहा है। मंगलवार बुधवार आपके प्रत्येक कार्य को आत्मविश्वास पूर्वक ठीक ढंग से संपन्न आप कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के योग बन रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार लाभ प्राप्ति करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे कि औरों को बहस करता देख करके आप भी बहस में शुरू न हो जाए। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी में खर्च करना पड़ सकता है। शनिवार रविवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना आपके लिए कुछ मुश्किल हो जाएगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए बढ़िया है। देखते हैं काल पुरुष की पांचवी राशि सिंह। सूर्य सिंह राशि के अधिपति। सोमवार को धार्मिक विषयों में मन आपका तल्लीन रहेगा। आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ हो रहा है। मंगलवार बुधवार राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित जो अटके हुए काम है वो इस अंतराल में बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की कृपा दृष्टि आपके व्यवसाय पर पड़ेगी, जिससे सफलता और लाभ आपको मिलेगा। गुरुवार शुक्रवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों बुजुर्गों का सहयोग मिल रहा है। सुनहरे पलों का आनंद लें, क्योंकि यही पल आगे जाकर के आपके लिए मीठी यादें भी बन सकते हैं। शनिवार रविवार आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी आप नम्रता से अपनी बात कहें और फिर वहां से निकल ले। बहसबाजी में पड़ना ठीक नहीं है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं काल पुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि का अधिपति बुध है। सोमवार को परिवार के सदस्यों के साथ कुछ अनबन या तकरार हो सकती है। मन में खिन्नता रहेगी। झगड़े मारामारी से दूर रहे। सर्दी, खांसी, कफ आदि, बुखार आदि से परेशान भी रह सकते हैं। मंगलवार बुधवार आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मनोयोग से करें। किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के बिना आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार संचार में, बिजनेस में लाभ हो रहा है। नौकरी में सहकर्मियों की ओर से सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न केवल आप पर होगा बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ सकता है। शनिवार रविवार मेहनत रंग लाने लगी है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं आपको थका देने वाली रहेगी। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय ठीक कह सकते हैं। देखते हैं काल पुरुष की सातवीं राशि तुला।
शुक्र तुला राशि के अधिपति सोमवार को हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रहेगी सप्ताह की। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे, प्यार बढ़ रहा है। मंगलवार बुधवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचें। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। गुरुवार शुक्रवार नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं या तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने के पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर ले। शनिवार रविवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोगात्मक रहेगा। इस समय अधर में लटके रहे काम पूरे होंगे, लेकिन अवसर के लिए आपको सजग रहने की जरूरत है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल क्षेत्र में आपके लिए बढ़िया है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार को शत्रु प्रयास तो करेंगे, लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहें। चिकित्सक के पास जाना पड़ सकता है। मंगलवार बुधवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर आप कर रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार जीवन साथी आपके साथ कुछ कटुता से पेश आ सकता है। आपका क्रोध मामले को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। आपका अड़ियल रवैया हालात बिगाड़ सकता है। घरेलू और पारिवारिक मोर्चे पर परेशानियों से भी दो चार आपको इस अंतराल में होना पड़ सकता है। शनिवार रविवार मन भक्ति में अधिक से अधिक रम रहा है। चिंतन मनन में समय व्यतीत होने से मानसिक शांति के साथ उपाधियों को दूर करें। किसी शांत जगह पर जाएं और वक्त बिताएं। यह समय थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 9वीं राशि धनु। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार को विचारों में खोए रहेंगे, इसलिए कोई निश्चित निर्णय नहीं ले पाएंगे। कम मेहनत में अधिक लाभ पाने की कोशिश करेंगे। वसूली या व्यापार के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। मंगलवार बुधवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। सेहत के मामले में सावधानी की दरकार है। गुरुवार शुक्रवार कार्य क्षेत्र में सोच समझ करके लिए गए निर्णय आपको बड़ा फायदा देने वाले रहेंगे। कौटुंबिक और आर्थिक दृष्टि विषयों पर आप अधिक ध्यान देंगे। अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव भी आ रहे हैं। शनिवार रविवार बेकार में यहाँ वहां भटकने से बचें। बदलता मौसम सेहत बिगाड़ सकता है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार से विवाद से बचें। यह सप्ताह शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल शेष समय बढ़िया है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार को व्यर्थ किसी के पचड़े में टांग न अड़ाएं। किसी भी चीज को पाने के लिए जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। आपको दोस्तों का रवैया आपको परेशान कर सकता है। मंगलवार बुधवार स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वासपात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। गुरुवार शुक्रवार कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी कार्य पर खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के भी योग्य है। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। शनिवार रविवार व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। करियर के लिहाज से बेहतरीन समय है। नई ऊंचाइयों को छुएंगे। जीवन साथी का रवैया आपके लिए नए काम करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, बाकी समय अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार को खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों और स्नेहीजनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। मंगलवार बुधवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके हाथ लग सकती है। अति आत्मविश्वास के एवज में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। गुरुवार शुक्रवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, इसका आनंद उठाए और फिर देखिए काम करने में कितना आनंद आता है। किसी जरूरतमंद की मदद करने से आपके दिल को खुशी मिलेगी। शनिवार रविवार आपकी मेहनत की सराहना हो रही है, लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल कर काम करना अच्छा रहेगा। सेहत ठीक ठाक रहेगी। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए बढ़िया है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन।
गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार को आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन की लेन देन में सतर्कता रहेगी, सरलता रहेगी। लेखन कार्य या सृजनात्मक कृतियों की रचना करने के लिए समय अच्छा है। मंगलवार बुधवार समय के प्रबंधन से आप कई रुके हुए कार्य पूरे कर सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपके नए संबंध बनाने में मददगार साबित हो सकती है। गुरुवार शुक्रवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम बनाए रखें। परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी भी रह सकती है। आपको कोई ऐसा लगेगा कि सब आपके खिलाफ खड़े हैं। शनिवार रविवार ये याद रखें कि गलतियां सबसे होती है और उनसे सबक लेकर आगे बढ़ने का ही नाम जिंदगी है, उस पर अटकना नहीं चाहिए। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय बढ़िया है। यह है 12 राशियों का फलादेश 11 से 17 सितंबर 2017 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।